वेलकम बैक संसार क्लासेस स्टूडेंट। के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था और आज के वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फर्स्ट पार्ट यानी असर्टिव सेंटेंस का स्टडी कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम डालते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है विधि सूचक वाक्य। तो इसके सबसे पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सिखाएंगे आपको रिपोर्टिंग वर्ब। पहले हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू दिया जाए तो हमेशा उसको टोल में चेंज करेंगे। सेज टू दिया जाए टेल्स में चेंज करेंगे और से टू दिया जाए तो हम टेल में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल फॉर ही said to me, तो ही said to me ये क्या होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। इसको चेंज करना है तो ही said to दिया गया इसमें, तो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अब इतना तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड ये इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कामा को हटाने पर क्या लगाना पड़ेगा। तो इन्वर्टेड कामा को हटाने पर हमेशा कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट माने कि या जो कि, यानी कि इन्वर्टेड कामा को हटाने पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ता है यानी कि लिंक करता है। जैसे कि एग्जांपल, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा क्लोज स्टार्ट, तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी कहाँ आया, दैट। आ गया सर स्टूडेंट। तो सबसे पहले बताया हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए सेड टू के स्थान पर टोल्ड में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में। जैसे कि ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी चेंज कर दिया। नंबर 2 पर बताया कि इन्वर्टेड कामा को हटाने पर हमेशा कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड टू मी इन्वर्ट कामा क्लोज स्टार, तो बनाया ही टोल्ड मी दैट। इन्वर्ट कामा को हटाने पर हमने दैट का प्रयोग किया है। तो अब मैं स्टूडेंट अब आप लोगों को सेकेंड में बताने जा रहा हूँ चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज की जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को स्टूडेंट मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा जिससे कि जो भी पढ़ते चलो तो आपको कंटेस्ट होता चले, यानी कि आपको बिल्कुल लर्न होता चले, जिससे कि आप दूसरों को भी स्टडी करा सको। तो नंबर 2 पर चलेगा आपका, नंबर 3 पर चलेगा रियल्स आपका चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी सेकंड नहीं चल रहा, चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा टेंस। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, टेंस, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर टेंस नहीं चेंज किया तो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। जैसे कि इसी के अंदर कहते रूल चलेगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझा रहा हूं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ईएस प्लस डज कामा डू इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म
प्लस डिड। यानी कि जब आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस दिया जाए या डज या डू दिया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे और डज और डू के स्थान पर डिड लगाएंगे। एग्जांपल स्टूडेंट के रूप में समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। ही सेड टू मी, इनवर्ट कॉमा क्लोज स्टार्ट, राम goes to school, goes to school, full stop, इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो कैसे बनेगा? he told me, कहाँ हटाएंगे that। अब आगे रिपोर्टिव स्पीच। रिपोर्टिव स्पीच किस टेंस में? प्रेजेंट इनवर्ट टेंस में। तो किस टेंस में जाएंगे? पास्ट इनवर्ट टेंस में। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस क्या आ रही है तो किस टेंस में गए? वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। तो राम को रामी लाएंगे। गोज के सम क्या आएगा? वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। ठीक है भाई, इनडायरेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, they said to me, inverted comma close start, he does not write a letter, he does not write a letter। दिया गया है कि they said to me, ये हो गया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे चेंज करेंगे। आप रिपोर्टिव स्पीच किस टेंस में? प्रेजेंट इनवर्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। तो किस में चेंज करेगा? पास्ट इनवर्ट टेंस में, नेगेटिव टेंस में। तो देखा दे रखेंगे। सेड टू के स्थान पर क्या लाएंगे? टोल्ड मी, कहाँ हटाएंगे? दैट, ही का ही रखेंगे। डज नॉट के स्थान पर क्या आएगा? डिड नॉट राइट अ लेटर। ये सर हो गया स्टूडेंट, हो गया ये आपका प्रेजेंट इनवर्ट टेंस। अब आपको बता दें कि जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे किस टेंस में चेंज करेंगे? इस प्रकार से कि जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदल देंगे। सेकेंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम, आर। इज इक्वल टू पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, कामा, वर। अब एग्जाम्पल तौर पर he said to me, इनवर्ट कॉमा क्लोज स्टार्ट, मोहन is playing in the field, फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा क्लोज। और इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब समझा चुके हैं। रिपोर्टिव स्पीच टेंस दिया गया किस टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस टेंस में जाना? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इसके साथ में क्या आएगा? वाज। जैसे कि ऐसे ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड मी, कहाँ हटाओगे? दैट। मोहन का मोहन ही रहेगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा? वाच, क्योंकि हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। वाज playing in the field। Next example, Mohan said to me, इनवर्ट कॉमा क्लोज स्टार्ट, they
आर लर्निंग अ लेसन, दे आर लर्निंग ए लेसन, फुल स्टॉप, इनकम क्लोज। तो मोहन का मॉर्निंग, सेड टू के स्थान पर बता चुके चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में क्या जाएगा, टोल्ड। कहाँ हटाओगे, सॉरी मी, कहाँ हटाने पर कंजक्शन दैट, देखा दे रहेगा। आप किस टेंस में, रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या दिया हेल्पिंग वर्ब आर, किस टेंस में आना, वर्ब में। लर्निंग अ लेसन। अब ये हो गया क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया है, ईजेएमआर को वॉइस वर्ब में। अब आपका चलेगा थर्ड स्टेप कि जब रिपोर्टिव स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। कि जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज कामा हैव इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट क्या होती है हेल्पिंग वर्ब हैड। एग्जाम्पल फॉर ही said to me, inward comma close start, Sita has finished her work। ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो रिपोर्टिव वर्ब आपको बता चुके, चल रहा आपका रिपोर्टिव स्पीच। तो रिपोर्टिव स्पीच में टेंस किस टेंस में, रिपोर्टिव स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस चेंज करना पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये को ही रखेंगे सेट के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर टोल्ड मी, कम हटाया दैट, सीधा सीधे रखा, हैज के स्थान पर हैड। ये हो गया चेंज हमारा टेंस। फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव पॉइंट में, दे सेड टू हिम, इनवर्टेड कॉमा क्लोज स्टार्ट, ही सॉरी बॉयज हैव नॉट प्लेड in the field, full stop, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अभी इसको चेंज करना इनडायरेक्ट में, तो दिक्कत दे रखेंगे लोग क्योंकि नाउन और प्रोनाउन शुरुआत के चेंज नहीं होते हैं। दे टोल्ड हिम, कमेंट है दैट बॉयज हैड, हैव का क्या चेंज कर दिया हैड, not played in the field। स्टूडेंट ये आप क्या हो गया थर्ड पर्सन में, सॉरी थर्ड रूल्स की प्रेजेंट जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अब आपका चलेगा फोर्थ रूल्स कि जब रिपोर्टिव स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, हैज बीन, हैव बीन।
हैज बीन कामा हैव बीन इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्प में क्या होती है, हैड बीन। तो एग्जाम्पल 4 चलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये है, ही said to me inverted comma close start Mohan has been calling a boy for 2 days full stop inverted comma close। एंड डायरेक्ट चेंज करना है तो किस टेंस में रिपोर्ट स्पीच, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हैप्पी में क्या चल रही, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन आ गई और किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी हैड बीन में। तो ही सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड मी कहाँ रहेगा, दैट वहाँ का मोहन रहेगा। हैज बीन के स्थान पर क्या रहेंगे, हैड बीन calling a boy for 2 days। सेकेंड एग्जाम्पल नेगेटिव पॉइंट में चलेगा आपका, मोहन said to me inverted comma close start sorry they have not been sleeping since morning। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। और इसको चेंज किस में करना है हमको, इनडायरेक्ट में। तो मोहन सेटू साल पर टोल्ड मी कहाँ हटाओगे, दैट देगा देख रहेगा, हैव नॉट बीन को हैड नॉट बीन में चेंज कर देंगे, हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट के जितने भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे वो सारे पास्ट टेंस में चेंज हुए।